प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके मन में हैं फ़िलहाल, वो आपके बारे में इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपके बारे में, कैसा सोचते हैं वो आपके बारे में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने मन को शांत करते हुए भगवान जी का धन्यवाद करेंगे। और मन को शांत करने के लिए हम हमेशा की तरह ओम का नाद करेंगे। अपने मन को शांत और शून्य की अवस्था में लेकर आने के लिए हम ओम का नाद करेंगे। सो मेरे साथ गहरी सांस भर के और ओम का नाद कीजिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद हर पल हर समय मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। हर उस पॉजिटिव चीज़ के लिए और उस हर नेगेटिव चीज़ के लिए भी, हर उस सीख के लिए भी, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। मैं हर पल आपको फील कर सकती हूँ, हमेशा आप मेरे साथ रहते हैं। मैं प्रॉब्लम जब तक फील कर पाती हूँ तब तक आप उसका सॉल्यूशन मुझे दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका है, ये जीवन भी आपका है, ये रीडिंग भी आपकी है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आपके दिए हुए मैसेजेस उन तक पहुँचाने के लिए जिनके लिए वो मैसेजेस हैं। आपने मुझे इस लायक बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू सो मच। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो प्लीज़ उनका भी मेरी तरह मार्गदर्शन कीजिए, उनका भी साथ दीजिए और उन्हें सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दीजिए। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू मी, एंड यू बीन ऑलवेज stood by me, so thank you so much for everything. Thank you. So आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि वो सोचते क्या हैं, उनकी इंटेंशंस एक्चुअली हैं क्या, और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल गाइडेंस भी लेंगे और जैसे सेशन भी करेंगे। जैसी भगवान की इच्छा होगी, जो कुछ भी बताना चाहेंगे वो बता सकते हैं, बताएंगे। और टैरो से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इंटेंशंस उनकी क्या रहती हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप पॉजिटिव रहेंगे, कोई नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव सोच किसी के भी बारे में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव सोचकर एक और नया कर्म अपने लिए नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके ऊपर ये रेजोनेट करेगी, इम्प्लीमेंट होगी, आपको आपके साथ मैसेजेस जो हैं वो मैच करेंगे। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। आपका लव इंटरेस्ट, एनी अदर इंटरेस्ट, करंट पार्टनर, पास्ट का पार्टनर कोई भी है, उनके बारे में आप जान सकते हैं। आपके लिए ही है ये रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग की तरफ बिल्कुल मत लीजिएगा। जितने मैसेजेस आपके साथ मैच कर रहे हो उतने ही लीजिएगा और बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। वो आपके लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए मैसेजेस होंगे। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा और वहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड है, पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो फ्री नहीं है। और इसके अलावा
आप किसी भी जेंडर से हैं, किसी रिलीजन से हैं, किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से हैं, तो आप देख सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर आप इस रीडिंग तक आ रहे हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी है और कोई ना कोई मैसेज आपके लिए भी इस रीडिंग में छुपा हुआ है। सो बी पॉजिटिव प्लीज़ एंड फोकस ऑन योर पार्टनर। अपने पार्टनर पर ध्यान लगाइए और उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए। सो स्टार्ट फोकसिंग प्लीज़। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी आखिर इंटेंशंस क्या है, क्या एक्चुअली क्या सोचते हैं, उनकी सोच है क्या, क्या फील करते हैं उनके बारे में, प्लीज़ बताइए। So the first card says a King of Wands, Two of Pentacles, okay, Nine of Pentacles, oh my gosh, okay. Nine of Cups. So आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, वो क्या सोचते हैं। उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक अथॉरिटेटिव पर्सन हैं। आपको बिजनेस भी करना आता है, आपको इमोशंस भी आते हैं, आपको बैलेंस बनाना आता है। आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी भी सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग ढल कर उसको मैनेज कर सकते हैं। उनको लगता है कि किसी भी चीज़ में बैलेंस करना आपके बाएं हाथ का खेल है। ये मेरा दायां था, बट स्टिल आई मीन यू कैन एक्चुअली क्विकली यू कैन, वो बोलते हैं ना कि किसी भी सिचुएशन में ढल जाना, आप सिचुएशन के हिसाब से ढल कर और उसको हैंडल कर लेते हैं। आपको बिजनेस करना बहुत अच्छी तरह से आता है, नेचर के साथ आप कनेक्टेड हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको किसी की भी ज़रूरत नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप के पर्सन हैं। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आप बहुत ही ज़्यादा नेचर के करीब, नेचर से कनेक्टेड, डिवाइन से कनेक्टेड, स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन है, जिसे बिज़नेस भी करना आता है, जिसे इमोशंस में रहना भी आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करती हैं या करते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी हैं, अपने डिसीजंस के लिए स्टैंड ले सकते हैं। इस टाइप के पर्सन आपको सोचते हैं। आपके लिए इमोशंस भी हैं उनके पास, आपसे प्यार बहुत करते हैं, और एक ऐसा पर्सन जो किसी भी सिचुएशन में रहकर रास्ता बना सकता है अपने लिए, उस सिचुएशन से निकल सकता है, ऐसा पर्सन आपको समझते हैं। ऐसी सोच है उनके मन में आपके लिए। सो बहुत ही इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, प्रॉस्परस, बैलेंस्ड पर्सन है आप, एक जो चीज़ों को अपने हिसाब से बैलेंस कर पाते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना आपको आता है। इस तरह से कुछ आपके बारे में सोचते हैं। सो
अब देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फ़िलहाल वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तो यूजुअली वो सोचते हैं कि भाई ही और शी इज़ जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मैं ये कार्ड्स भी ले लेती हूँ क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई कार्ड्स भी आ जाएं। First card is Knight of Swords. यूनिवर्स प्लीज बताइए कि मेरे यूनिवर्स की जो बात है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। The second card is King of Cups, Knight of Swords, King of Cups, intellectual, बहुत ही इंटेलिजेंट। ओके, कुछ और भी कार्ड निकाल लेते हैं पहले। The Devil, King of Cups, the Devil. Okay. Five of Cups. Eight of Cups. आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और खुद इतने नेगेटिव होते चले जा रहे हैं, क्या चक्कर है भाई। The Hermit, the World,
Eight of Wands, Eight of Pentacles, Eight of Swords, क्या बात है, 8 8 8 8, इतने सारे एक साथ। 8 तारीख को बर्थडे है क्या आपका या आपके पार्टनर का, या मैरिज एनिवर्सरी या कोई और इम्पोर्टेंट डेट। Oops. 3 of Swords, ये कार्ड नहीं दिख रहा है। Great. The Sun. आगे किसी कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कोई कार्ड नहीं निकाल रही हूँ। और एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। सो कितनी नेगेटिव एनर्जी है भाई, कितनी नेगेटिव एनर्जी है। अगर मैं देखना शुरू करूँ तो सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, मतलब सब कुछ तो नहीं, मतलब काफ़ी कुछ। आपके पार्टनर 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ही 8 है। डेफिनेटली 8 नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ और योर पार्टनर्स लाइफ। कुछ ना कुछ तो शनि से रिलेटेड है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में शनि चल रहा हो, शनि की 7.5 चल रही हो, या फिर आपकी लाइफ में चल रही हो। वो आप ज़रा कुंडली देखकर पता कर सकते हैं, देखकर या दिखवा कर। और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ने आपके पार्टनर को घेरा हुआ है या फिर आपको घेरा हुआ है। और नेगेटिव एनर्जी मतलब नेगेटिव एनर्जी, डिप्रेशन और 10, 5, 15, 5 plus 1, 6. ओके, सो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है आपके पार्टनर के आसपास, और वो कुछ भी हो सकते हैं। मे बी द ब्लैक मैजिक एज वेल, कुड बी, जिसकी वजह से वो इतना नेगेटिव फील कर रहे हैं, उनका नज़रिया इतना चेंज हो चुका है, इतना ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी है, और उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़कर वो भाग जाएं, और वो भाग भी रहे हैं, इमोशंस से दूर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वो क्या करें क्या ना करें, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ही ऐसा उन्हें फील हो रहा है जैसे कि अब कोई आगे रास्ता है ही नहीं, इट्स जस्ट द डेड एंड। जबकि ऐसा है नहीं, होप्स भी हैं, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। पीछे के 2 रखे हुए कप्स उनको नज़र नहीं आ रहे हैं, 3 जो गिरे हुए हैं बस उसी को देख रहे हैं, अपने चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही उन्होंने क्रिएट की हुई है। डेविल का कार्ड साथ में है, तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ किया है, या फिर किसी का कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। और आपके जो पार्टनर हैं, मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कि शनि की 7.5 शायद किसी पर चल रही है, वो भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से सिर्फ नेगेटिविटी में ही फंसे हुए हैं आपके जो पार्टनर हैं, और इस नेगेटिविटी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं, अपना नज़रिया चेंज करें तो उन्हें रास्ता नज़र आ जाएगा। बट क्योंकि ये सब माइनर अरकाना है,
एक डेविल को छोड़कर, तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़े दिन में सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन उनको नज़रिया अपना ज़रूर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने नज़रिया चेंज नहीं किया तो दिक्कत है थोड़ी सी। तो अगर आपकी बातचीत हो रही है तो प्लीज़ उनसे बोलिए कि पॉजिटिव फील करें, सिर्फ वही ना देखें जो उन्हें नज़र आ रहा है फ़िलहाल। आउट ऑफ द बॉक्स देखने की कोशिश करें, जो दिख नहीं रहा है उसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके आसपास हैं लेकिन वो देख नहीं रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और साथ में डेविल भी है, किंग ऑफ कप्स है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत ही अटैच्ड हैं फ़िज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रेजेंट लाइफ में है वो उससे खुश नहीं है। ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो प्यार चाहता है, इमोशनल है, लेकिन जिस रोल में अभी वो हैं वो उन्हें पसंद नहीं है। जिस लाइफ को वो जी रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं है। इज़ नॉट लाइकिंग इट। उसको छोड़कर वो आपके पास आ जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस नेगेटिव सिचुएशन की वजह से एक्चुअली क्या है, आपके पार्टनर दूसरों को रास्ता बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। दूसरों की जगह अगर वो उसी ज्ञान को, उसी विजडम को अपने लिए यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो अपने लिए यूज़ करेंगे तो चीज़ें उनके तरफ, उनके लिए पॉजिटिव मूव करेंगी। जब पॉजिटिव मूवमेंट होगी लाइफ में तो सब कुछ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट लाइफ मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू या कोई मैसेज आपको मिले, आपसे बात करने की कोशिश करें तो प्लीज़ बात कीजिएगा ठीक से, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव है, बहुत ही डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है जिसकी वजह से वो बहुत ही डिप्रेस्ड हैं। उनको बिट्रेड फील हो रहा है कि उनको किसी ने धोखा दिया है, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं। लेकिन इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक जो रास्ता चुना है वो है काम करने का। अपने आप को काम में उन्होंने झोंक दिया है, काम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ काम में जुटे हुए हैं ताकि इमोशंस उनको फील ही ना हो। और उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल एक नई सुबह होगी, चीज़ें उनके हिसाब से मोल्ड होंगी, और वो कुछ गलत भी नहीं सोच रहे हैं। नेगेटिविटी है ठीक है, लेकिन सन का कार्ड आया है। सन का मतलब अबंडेंस होता है, नई सुबह क्या, ये देखिए ना कितना बड़ा सा सूरज निकला हुआ है। ये सुबह का नहीं, ये दोपहर का सूरज है, मतलब कि चरम सीमा पर है सब कुछ, नई शुरुआत है, नया सब कुछ है। इतना ज़्यादा रोशनी है, इतनी रोशनी आपकी लाइफ में आने वाली है, नया सब कुछ होने वाला है। एक अगर आपका शादी वाला मतलब लव इंटरेस्ट के लिए आप देख रहे हैं तो आपकी शादी हो सकती है, आपको बच्चा हो सकता है अगर आप मैरिड हैं और अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। तो आप जिस भी तरह से सोचना चाहें वैसे ही आपको अबंडेंस मिलने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, और आपको लाइफ में मिलेगा भी। अगर हम बॉटम की एनर्जी देखें तो बॉटम में एनर्जी जो रूल कर रही है वो है द लवर्स की। आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है, म्यूचुअली जो आप दोनों सोचते हैं, आप दोनों का यही सोचना है कि एक दूसरे के साथ देखिए यहाँ पे भी ऐसा वाला ही सूरज है, बिल्कुल बड़ा सा, ये भी बड़ा सा, ये भी बड़ा सा, बिल्कुल दोपहर वाला सूरज। मतलब हर चीज़ चरम सीमा पर, प्यार चरम सीमा पर आप एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे के लिए प्योर इंटेंशंस हैं, एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं, एक दूसरे पर बहुत विश्वास भी है, लेकिन साथ में डिस्ट्रक्शन भी है। आप बड़े गोल के बारे में सोचिए, छोटे गोल्स को मतलब छोटे लालच में ना पड़ के आप बड़े गोल के बारे में सोचिए। आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, अरे ये भी है, इसकी वजह से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए,
आपको ये सब नहीं देखना है। आप बड़ा जो आपका गोल है उसके बारे में सोचिए। बड़ा गोल आपका जो पार्टनर है उसके साथ रीयूनियन का गोल है, आप उसके बारे में सोचिए। बाकी अब छोटी मोटी, अब उससे बात तो नहीं कर रहा है, इससे बात तो नहीं कर रही है, पता नहीं उसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है, कुछ और तो नहीं हो रहा है, पता नहीं वो मुझसे प्यार करता है, करती है या नहीं करती है, मतलब ये सब चीज़ों से ना ज़रा बाहर निकलेगा। डिस्ट्रक्शंस आपको बहुत मिलेंगे, और लेकिन आपको उन डिस्ट्रक्शंस को दरकिनार करके साइड में रख के आपको अपने बारे में सोचना है, अपने और अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। आपको बड़े गोल के बारे में सोचना है, ये छोटे छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। जस्ट इग्नोर दैम, क्योंकि वो तो होंगी, छोटा मोटा तो इधर उधर चलता ही रहता है। तो उनके बारे में ना सोचते हुए आपको अपने बड़े गोल के बारे में सोचना है, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है। सन का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, द लवर्स का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो मेजर अरकाना से ये दोनों कार्ड्स आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे के लिए फ़ील करते हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्योर सोल है एक दूसरे के लिए। रिलेशन बिल्कुल प्योर है आपका, आपके हार्ट्स प्योर हैं, और आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम है, नेगेटिव है थोड़ा, लेकिन बीत जाएगा और आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको आपकी रीयूनियन होगी, आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिलेगा। सो थिंक पॉजिटिव, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, और योगा प्राणायाम कुछ करना शुरू कीजिए ताकि आप पॉजिटिव फील कर सकें, नेगेटिविटी से बाहर आ सकें। ओम का नाद कम से कम 11 बार कीजिए, लंबा वाला, जैसे हम इलोंगेटेड ओम चैंटिंग कहते हैं, वो कीजिए। गहरी सांसें भरिए और ओम का नाद कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, ताकि आप ये जो आपके चारों तरफ ये नेगेटिव ऑरा क्रिएटेड है ना, वो उससे आप बाहर निकल सकें, क्योंकि अदरवाइज़ तो सिचुएशन ख़राब होएगी। आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव रहना है, तब जाके रीयूनियन होगा। जैसे मैम जो भी हैं, तो अगर आप रीयूनियन चाहते हैं कि सन की रोशनी आपकी लाइफ में आए, तो आपको पॉजिटिव सोचना है, बिल्कुल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है और आप जानना चाहते हैं उसका आंसर, तो यस और नो में, तो उसका आंसर क्या होगा। एंजल्स से पूछ लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो यस भी है, नो भी है, ये दोनों कार्ड्स आए हैं, तो ऐसे नहीं चल सकता, हमें एक कार्ड चाहिए। यस नो में आंसर दीजिए। मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो भी कोई क्वेश्चन है उसका यस नो में आंसर दीजिए प्लीज़। एंड द आंसर इज नो। एंजल्स से गाइडेंस भी ले लेते हैं कि डियर एंजल्स, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। अबंडेंस, वाओ, अबंडेंस तो दिख रही है भाई, अबंडेंस तो है यहाँ। आस्क योर एंजल्स एंड द सेकंड कार्ड सेज ट्रस्ट। अपने एंजल्स से पूछिए, अपनी इंट्यूशन से पूछिए और ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए। अगर आंसर नो भी आया है तो भी कोई बात नहीं, भरोसा रखिए भगवान पर, चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ पर आया है। आपको पॉजिटिव रहना है, आप नेगेटिव मत रहिए। नेगेटिव रहेंगे नेगेटिव आंसर मिलेगा आपको। नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे तो नेगेटिव ही होगा ना। सो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा फिर आपकी लाइफ में। एक और कार्ड दे दीजिए एंजल्स प्लीज़। एंड इट सेज वेट। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आंसर नो आया है तो आपको भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा, एंजल्स पे भरोसा रखना पड़ेगा,
ट्रस्ट कीजिए उन पर, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, कनेक्टेड रहिए इंट्यूशन के थ्रू, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहिए। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ी नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होंगी। और बॉटम ऑफ द डेक है परफेक्ट टाइमिंग। सो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए और चीज़ें आपके फेवर में मोल्ड होंगी। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग, साथ में यस नो सेशन और एंजल्स का गाइडेंस भी आपके लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उस पर मैसेज कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए, जो कि पेड है, फ्री नहीं है। और अगर पसंद आई हो आपको ये रीडिंग तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of the new videos. So thank you so much for your kind patience and attention and your blessings. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.